देखिए मैंने बोरिक एसिड की प्रिपरेशन में रिएक्शंस लिखी हुई हैं ये, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं, ठीक। आप स्टार्ट करिए, इसमें से आपको कितनी आती हैं। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करिए, फिर मैं तो करूंगा ही नहीं तो। हो गया? गाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, चलो मैं आपको अब याद दिलाता हूँ कि आपने कहाँ कैसे पढ़ा है। हाइड्रोजन चैप्टर, वाटर की रिएक्शन, किसको क्या मिलेगा? H+ किसको मिलेगा? लास्ट लेक्चर में बोरॉन के एक्सट्रैक्शन में किया था, लास्ट लेक्चर में। ये भी लास्ट लेक्चर की रिएक्शन है। या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आपको बताई है, नॉन मेटल का एसिड बन जाता है, नोट्स खोल के देख सकते हैं। H2SO4SO2 नाइट्रिक एसिड NO2। चलिए कॉपी हो गया कॉपी? नहीं सर, एक मिनट। हो गया? हाँ सर, हो गया।
तो थोड़ा रिएक्शन करने की आदत डालो, ऐसा गिव अप मत मार दिया करो कि सीधे बोल दिया नहीं आ रही है। सब पढ़ी हुई रिएक्शंस अगर आपको नहीं आ रही, कम से कम रेफर तो करो नोट्स को, पीछे पेजेस तो पलटो। सर जो पीछे रिएक्शंस लिखी थी वो सब प्रिपरेशन थी ना? हाँ, आप इसे एक बार पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर वो लुईस एसिड के बारे में क्या लिखा है? एंटीसेप्टिक।
सर हाँ सर लास्ट के रिएक्शन में BOH थ्राइस के बाद क्या लिखा है? ये हाँ वो 2। ओके थैंक यू। हो गया सर। सर एक मिनट। सर एक मिनट। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? ड्यू टू। चिलेशन। ओके सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। नहीं कुछ सर। लोग बोल रहे नहीं हुआ है। हो गया भाई सबका? हाँ सर हो हाँ गया। सर हो गया। हाँ सर। चलो देखो व्हाइट क्रिस्टलाइन। मैं पहले आपको आप सबने बोरिक एसिड देखा है, आपको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, पर देखा सबने है एक बार कम से कम। याद आता है किसी को कहाँ देखा है? सर वो कैरम का सर होता है। कैरम पे। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही, कैरम बोर्ड पे यूज होने वाला पाउडर है बोरिक एसिड। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कि कैरम बोर्ड पे क्यों यूज किया जाता है? सर ताकि थोड़ा स्लिपरी हो जाए। स्मूथ हाँ हो। सर हाँ स्मूथ सर। करने के लिए। बस ये तो वो बात हो गई जो बचपन से दुकानदार ने आपको बताई थी, वही समझ में आई है। और किसी को कुछ आइडिया इसके अलावा? साइंस क्या है पीछे उसके? पाउडर है इसलिए। अच्छा वाह, चेहरे पे लगा लो। सर उतना भी टेल्कम पाउडर नहीं है ना। अच्छा तो टेल्कम पाउडर को अगर कैरम बोर्ड पे डालोगे तो क्या होगा? सर आज तक डाला नहीं है, पता नहीं। सर वो जो क्या बोलते हो
अटक जाता है, वो स्ट्राइकर और वो सब अटक जाता है बोर्ड पे, पाउडर जमा हो जाता है। और किसी को कुछ पता है? चलो मैं बताता हूँ। कैरम बोर्ड पे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपको पता है एक वुडन आर्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को इम्बाइब कर लेती है। इम्बिबिशन सुना है आपने? हाँ सर। हाँ सर। और आपको सबसे अच्छी बात बताते हैं कि घरों में जो डोर्स होते हैं वो भी बारिश में बराबर बंद नहीं होते, देखा है ना आपने? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जब एक थिक डोर इतने इतने थिकनेस होती है वो बराबर बंद नहीं होते, तो कैरम की प्लाई जो एकदम थिन है वो अपने स्ट्रक्चर को क्यों नहीं चेंज कर लेती? प्लाई ऐसी होती है, अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ऐसी हो जाएगी, और होना भी चाहिए था पर नहीं हो रही है। रीजन है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या करता है, उसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप पक्का आपने नोटिस किया, जब आप खेलते हो तब पाउडर डालते हो, जब खेल के खत्म हो गया तो आप कैरम को खड़ा करो, पाउडर नीचे गिरता है। आपने नोटिस किया कि पाउडर के पार्टिकल साइज चेंज हो जाते हैं, ग्रेनुलर हो जाता है वो पाउडर, देखा है किसी हाँ ने? सर। हाँ हाँ सर, देखा है। हाँ सर। हाँ, तो ये ग्रेनुलर क्यों हो गया? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी, उसने प्लाई का मॉइस्चर खींच लिया। एक रीजन वो आपका बराबर है कि स्लिपरी कर रहा है, पर मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ कि आप अगर उस पर टेल्कम पाउडर भी डालोगे तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करने वाला है कैरम बोर्ड। आप टेल्कम पाउडर डाल के खेल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है जो प्लाई से रिलेटेड है वो उसके लिए बोरिक एसिड कंपलसरी है। अच्छा, इसके अलावा आप में से कोई मुझे बताएगा कि बोरिक एसिड कहाँ यूज होता है? सर वो व्हीट ग्रेन्स और उसमें भी यूज होता है ना? हाँ सर। हाँ वहां पर क्यों यूज होता है? सर वो पेस्ट ना हो ना ग्रेन्स के अंदर। माय क्वेश्चन इज व्हाई पेस्ट ना हो? ऑब्वियस है, अगर पेस्ट कंट्रोल में यूज कर रहे हो तो पेस्ट को रोक रहा है, बट कैसे, क्या है बेसिक मैकेनिज्म, क्या है? बोलिए भाई, है कुछ आइडिया? हाँ कि ना? क्या सर? क्या करता है, कैसे वो पेस्ट को कंट्रोल करता है भाई? और वो पेस्ट उसको खाने की कोशिश करता है तो हाँ मर मर जाता जाता है। है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। पेस्ट तो गांव से आया है ना, उसको तो पता ही नहीं चलता होगा, हाँ सर, गांव है ना? से आया ना। हाँ, और एक पेस्ट खा के मरता होगा तो बाकी लोगों को लोग बताते नहीं होंगे, कहते हैं इसको भी आके खाने तो भी मजा आएगा, है ना? सर उनको थोड़ी पता चलेगा, वो दूसरे को थोड़ी देखेगा। हाँ वही 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 वो सर लोग आप ही देखते भी बता एक दो। दूसरे को, है ना? तुमको पता है जर्म्स में सबसे ज्यादा यूनिटी होती है। वो तो पता है एक सर। एक चींटी भी 100 चींटियों के साथ ही चलती है, अकेले नहीं चलती हाँ है? वो कहेगा नहीं इसको भी खाने तो भी मजा आएगा, ये भी मरेगा मेरी तरह, है ना? इंसान है वो भी, ऐसा नहीं होता है। लॉजिक है, मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। पहले तो हमें जानना पड़ेगा इस बात पर कि भाई पेस्ट होते क्यों हैं, कहाँ पर पेस्ट डेवलप होते हैं, ये बताओ पहले हमें। सर मॉइस्चर होता है इसके लिए, तो ये बोरिक एसिड है ना उसको एब्सॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर, तो पेस्ट होगा ही नहीं। बस यही पॉइंट है। आप जब बोरिक एसिड को डालते हो तो जितना भी आपका ग्रेन्स है उसका ये मॉइस्चर को खींच लेता है और उसे ड्राई कर देता है, तो जम्स वहीं पर होंगे जहां मॉइस्चर होगा। ये है बेसिक लॉजिक, समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। एक और मस्त वाली चीज बताते हैं, आपने पक्का से नोटिस करा होगा, घर में ना जो पानी की बॉटल्स वगैरह होती हैं जिनमें हम लोग पानी भर के रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, या कुछ स्टोरेज के लिए अगर आपके पास वो जो एयर टाइप पैक टाइप की चीजें होती हैं, उन्हें अगर आप धो पोंछ करके रख दो, आफ्टर फ्यू मंथ्स आप उसे जब यूज करोगे और उसे ओपन करते हो तो उसमें से कैसा स्मेल आता है? अरे आपकी घर में जो पानी की बोतल आप इंस्टीट्यूट लेकर के आते हो, उसे अगर यूज नहीं कर रहे होगे, बंद करके रख दो, थोड़े दिन बाद खोलो, कैसा स्मेल आएगा बताओ? सर अजीब सा आएगा, खराब सा। सर वो बोरिंग गटर का थोड़ा स्मेल आएगा। काहे का स्मेल आएगा? हाँ
आप कुछ डिफाइन कर रहे थे क्या, कैसा स्मेल आएगा? सर वो गटर का थोड़ा रॉटन स्मेल आता है अब गटर मत बोलो, ऐसे गंदी बात हो जाएगी। सर, पर ऐसा ही आता है, मतलब वो सर एकदम अजीब सा था, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको पता है क्यों आता है वो स्मेल? सर जर्म्स आ गए होंगे इसके लिए। हाँ, बहुत सिंपल सा रीजन है उस बात का कि जब आपने बॉटल को धो करके रखा था ना, तब आपने बॉटल को पूरी तरीके से ड्राई नहीं किया था, उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर रह गई थी, जिसकी वजह से उसमें जर्म्स या बैक्टीरियाज आ गए हैं, और वो स्मेल बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आया? यही रीजन है कि जब आप मार्केट से नया बॉटल खरीदोगे, नया फ्लास्क खरीदोगे, नया कुछ सिस्टम खरीदते हो, तो उसमें स्मॉल पैकेट्स पड़े रहते हैं, देखा है आपने? हाँ Yes, सर, हाँ व्हाइट हाँ कलर। हाँ हाँ सर। हाँ, वो पैक, उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। ठीक है, Yes, उनका काम होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उसमें स्मेल नहीं रहती है। जब आप नया खरीद रहे हो तो स्मेल नहीं है, लेकिन आपने अपने घर में रखा तो स्मेल आ गई। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। हाँ जहां सर। मॉइस्चर रहेगी वहीं पे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। सर हाँ, उसमें बोरिक एसिड रहता है। हाँ सर, वही क्या रहता है उसमें? मैंने बोला अगले चैप्टर में आएगा, तो पक्का बोरोन तो नहीं होगा, उसमें सिलिका होता है। सिलिका जेल। हाँ, ओके। सिलिका जेल आपने बताया था फोन में। हाँ, बताया। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो हम बोरिक एसिड की बात कर रहे थे। तो लेस सेल्युबल इन कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर में सेल्युबल होता है। बोरिक एसिड आपको पक्का से मालूम होगा कि अगर आप कैरम बोर्ड के लिए भी खरीदने जा रहे हो तो कहां से खरीदोगे? किसी स्पोर्ट्स वाली शॉप से खरीदोगे या मेडिकल स्टोर से? मेडिकल। मेडिकल। तो पक्का कैरम बोर्ड के लिए मेडिकल स्टोर पे तो नहीं मिलना चाहिए था, तो उसका कोई मेडिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, कुछ तो होना चाहिए। हाँ ये रहा, एंटीसेप्टिक है। अगर आपकी आंखों में इंफेक्शन हो जाता है तो आप बोरिक एसिड का सॉल्यूशन से आई वॉश करते हैं तो इंफेक्शन ठीक हो जाता है। एज एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड यूज होता है। सर मैंने किया भी है। हाँ हाँ सर, किया है। अब ये स्टेटमेंट आगे की बातों को सपोर्ट करते हुए एक्सप्लेन करेगा, जहां पे मैंने पहला वर्ड लिखा है वीक एसिडिक। इनफ है समझाने के लिए कि भाई आंखों को धो रहे हो, एक ही बार धो पाते हैं आप अगर ये वीक नहीं होता तो, है कि नहीं? सर। हाँ सर। हाँ सर। एक थी आंखें रह जाती तो पक्का वीक एसिडिक है, और बहुत वीक है, उसको भी हम प्रूव भी करेंगे आगे चल के अगले स्टेटमेंट में। दूसरा, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है H3BO3। बेसिसिटी कितनी दिख रही है? 1 होगी सर। दिख कितनी रही है? 4 दिख रही है। दिख तो तीन। 4 किसको दिखी? 3। तीन है। 3 दिख नहीं, रही 3 है। ही है, 3 है, 3। अब देखो, दिखती है 3 और होती है 1, ये बात जस्टिफाई कहाँ हो पाएगी? जस्टिफाई तो करना है, आगे बताते हैं हम आपको। फिर अगला वर्ड लिखा है लुईस एसिड। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था एनोमरस प्रॉपर्टीज में भी कि बोरॉन का कंपाउंड है तो वो कैसा होगा? लुईस एसिड। आप लोग सोचने लगते होंगे कि बोलते बोलते मैं चुप क्यों हो जाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं स्टीम ले रहा हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अगर बीच में 10 सेकंड का पॉज आ जाए तो समझ लेना कुछ काम चल रहा है। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो लुईस एसिड होगा, बोरॉन का कंपाउंड है। एकदम आंख बंद करके आपको, मतलब जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइडेंटिफाई द लुईस एसिड कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन व्हिच ऑक्टेट इज इनकम्प्लीटेड, और बड़े बड़े कंपाउंड दे देते हैं। बड़े बड़े कंपाउंड के बीच में एक कंपाउंड बोरॉन का भी होगा। मैं तो भाई हमेशा से कि मैं केवल ऑप्शन में देखता हूँ बोरॉन है क्या, बड़े बड़े कंपाउंड सॉल्व करने ही नहीं है, बोरॉन है क्या है, दैट्स इट, कुछ और सोचना नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ। तो Yes, any sir. compound हाँ. of
always we have as Lewis acid. अब exist in dimeric और hexameric, और एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, एंड कर दीजिए इसको, बुरा लगेगा इसको नहीं तो डाइमर का मतलब होता है 2 मोल, हेक्सा का मतलब होता है 6 मोल। अब 6 मोल वाला स्ट्रक्चर तो हम बोर्ड पे बना नहीं पाएंगे, तो 2 मोल वाला मैंने बना दिया। ये जो डॉटेड दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 मोल्स आपस में कंबाइन है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। अब इसके बाद वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? यस हाँ सर। अब जरा इसमें देख करके बताओ मुझे, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने देखना बता दिया था इस ब्लॉक में, यहाँ बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको? बोलो भाई कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर गाइस? अरे देख के बोलो यार, 4 लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा। 2। अबे अबे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कैसे हो गया? इट्स विजिबल दिस नंबर, हाँ सर। यस सर। इट्स 4। अब मैं आपको रिपीट कराता हूं एक स्टेटमेंट जिसे हमने लिखा था एनोमेलिस प्रॉपर्टीज में कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4 ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, याद आया? हाँ सर। Yes. तो वो ये रहा कि भाई यहाँ पे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, आपसे बोला कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा? 4। Got that? Next point. This compound when ionized to gives how many protons? 1। 1. बस ये रहा रीजन। कितने प्रोटॉन दे रहा है? एक के दे रहे। एक ही दे रहे। That's why this is what? Monobasic. मोनोबेसिक। Now the next question related to the same. The proton which are coming after the ionization is a part of boric acid or water. ये प्रोटॉन कहां से आ रहा है? जल द वाटर से कि बोरिक एसिड से? जल द वाटर। वाटर। वाटर से सर। Water. बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आपका जवाब सिर्फ सिचुएशनल है कि अभी सर ने पूछा है तो कुछ तो अलग होगा, इसलिए आंसर दे दिया। करेक्ट ना? आपके पास क्या कोई लॉजिक या इंफॉर्मेशन थी? नहीं सर, तुक्का मारा था। हाँ, सबने मारा है, सबको लगा अभी सर पूछ रहे हैं तो कुछ तो अलग होगा ही, तो बट आपका आंसर सही है, ऐसे मेंशन करिए इसको, राइट। और ये आपको ये प्रूफ करने के लिए है कि भाई वाटर का प्रोटॉन है ये, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? पॉइंट समझे आप? हाँ हाँ सर। क्लोज टू न्यूट्रल होगा। हाँ सर। अब आगे आते हैं, आप अपनी आंखों की सिकाई कर रहे हो वार्म वाटर से, अभी वशिष्ठ ने बताया कि उन्होंने यूज किया है, क्यों वशिष्ठ? हाँ सर, किया था। जब आप अपनी आंखों को वार्म वाटर से वॉश कर रहे थे, अगर उस समय पर आपको ये सजेशन दिया जाता कि वशिष्ठ इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दो या ग्लूकोज डाल दो, तो आपकी आंखों को मीठा मीठा लगेगा, तो ऐसा कर लेने में कोई बुराई? क्यों वशिष्ठ? पता नहीं सर, आप बताओ। बाकी के लोग क्या सोचते हैं कि जिस सर समय एसिडिक हो जाएगा ना। तो एसिडिक क्यों हो जाएगा भाई? आप शक्कर या ग्लूकोज डाल रहे हो, वो एसिडिक कैसे हो जाएगा? सर चिकना चिकना लगेगा। अबे आंखों को चिकना लगेगा तो प्रॉब्लम क्या है? सर आंख में रिएक्शन हो जाएगा। कुछ भी गांव टाइप बात मत करा करो वैसे। नहीं सर, वो बोरिक एसिड डाला और उसमें शुगर भी डाल दिया ना। सर कभी ट्राई तो नहीं किया। वही। स्लाइम पता है? स्लाइम
हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। बच्चे खेलते हैं जिससे। हाँ, हाँ स्लाइम किससे बनता है? ग्लू से शायद। स्टार्च से बनता है वो, स्टार्च पाउडर। चलो स्लाइम बनाना भी बता देते हैं, बना करके बेचो। स्लाइम जो है बोरिक एसिड से बनता है, ठीक है। अब बना लेना, बोरिक एसिड और ग्लू के मिक्सचर से। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ग्लूकोज या शुगर डाल दिया तो क्या होगा आपके साथ। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ सिस 1,2 डाइऑल। अगर आप बोरिक एसिड में कोई भी ऐसा कंपाउंड डाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिस, सिस का मतलब होता है सेम साइड, 1,2 मतलब एडजेसेंट नंबर, डाई मतलब 2, ऑल मतलब अल्कोहल। ऑर्गेनिक पढ़ ली ना नोमेनक्लेचर आपने। हाँ सर। हाँ देखो सेम साइड एट एडजेसेंट पोजीशन 2 OH अगर है, ऐसा कोई कंपाउंड अगर आपने बोरिक एसिड में डाल दिया तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। केमिस्ट्री में इसे हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, और रिंग ना बोल करके करेक्ट केमिस्ट्री का टर्म होता है CHELATION, चिलेशन। कोई उसे किलेशन बोलता है, कोई उसे चिलेशन बोलता है, आप चाहे जो भी बोलो वो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। ड्यू टू चिलेशन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिंग जब जब बनती है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक में याद दिला दूं, अभी अभी रिसेंटली आप पढ़ा होगा आपने GOC में कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको बोला जाता है जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इज इट? सर अभी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा बाकी नहीं है। है सर। चलो तो फिर मैं ही बता देता हूँ, याद रखना, वहां पे यूज कर लेना। जिस कंपाउंड का एनायन स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है, राइट। और इस केस में एनायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि रिंग बन रही है। दिख रहा है आपको? अच्छा हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ तो जब जब रिंग बनती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उसे हम चिलेशन या चिलेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अभी आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्गेनिक में। तो हम वापस आते हैं, तो बिकॉज ऑफ चिलेशन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब नाउ द क्वेश्चन कि ऐसा स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड कौन सा है ना? तो भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है सबको? हाँ, क्या? C6H12O6। ये तो हो गया बचपन वाला। अभी बताओ कैसा दिखता है? वैसा तो नहीं होता होगा, किसी को पता है? सर 6 कार्बन है, सोच ही नहीं सकते इतना। अभी सोचना भी पड़ेगा और रिएक्शंस भी समझनी पड़ेंगी। ऐसा होता है ग्लूकोज। उसके लिए तो आप हो ना। हाँ, हम तो सब चीज के लिए है। दिख रहा है आपको ग्लूकोज? ऐसा होता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देख करके बताओ कि क्या ये कंपाउंड इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? हाँ कि ना? हाँ सर कर। हाँ सर। हाँ करेगा। सर। भाई 100% कर रहा है। अगर किसी को ना दिख रहा हो तो मैं इसको और ओपन करके भी बना दूं। एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों सेम साइड में OH OH आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अगर आपने ये पाप कर दिया कि थोड़ा 1 चम्मच ग्लूकोज डाल देते हैं, आंखों को मीठा लगेगा, तो भाई मीठे का पता नहीं लेकिन लगेगा बहुत। आप ये पक्का है, बहुत लगेगा, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जेई का एडवांस का क्वेश्चन था, 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे, मोर देन का क्वेश्चन, जहां पर आपको सिर्फ यही पूछा था कि कौन कौन से कंपाउंड के एडिशन से एसिडिक स्ट्रेंथ को हम इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो कंपाउंड बाय नेम दिए थे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले के बाद स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देन यू विल गेट कि कौन रिंग बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। सर तो कौन से होते हैं? अरे बता तो, अभी ग्लूकोज और शुगर मैंने आपको बोला है ना, ग्लिसरीन हो गई। तो आपको अभी इनके फॉर्मूले नहीं पता है, पढ़ लोगे तो आ जाएंगे। पढ़ोगे भी ऑर्गेनिक में सारे कंपाउंड, समझे? तो इनके बारे में पढ़ोगे तब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बस इतना अभी फिलहाल याद रखो, बाकी स्ट्रक्चर्स आपको जब पढ़ लोगे तो ये सब करना आसान हो जाएगा। इज इट? हाँ सर। हाँ सर। बोर्ड पे लिखा हुआ कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो मुझे बता दो जरा। सब कुछ बता दिया है ना मैंने? हाँ सर। हाँ सर हो गया सर। हर पॉइंट पर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ सर।
अभी आते हैं अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। पहला है हीटिंग इफेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। 100 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस और स्ट्रॉन्ग हीटिंग, XYZ। इसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं आपको तो नहीं आता है, मैं आपको करके बताता हूँ क्या होता है। जब 100 पे हीट करते हैं तो इसमें से एक जल निकल जाता है। निकालो इसमें से जल, क्या बचेगा? HbO2। परफेक्ट। जब इसे हम 160 पे हीट करते हैं तो इसके 4 मोल्स में से जल निकलता है। निकलेगा जल ही, लेकिन 4 मोल में से। तो दिस बिकम H2B4O7। और जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं या इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इट गिव्स B2O3। राइट। मैं इन सबके नाम भी बता देता हूँ, बाद में इनके नामकरण कैसे किए गए हैं वो आपको सिखाएंगे हम। दिस इज मेटाबोरिक एसिड एंड दिस वन इज टेट्राबोरिक एसिड। तो ये तो हो गए नाम। दिस इज बोरॉन एनहाइड्राइड या ऑक्साइड बोल लो आप। अब इनके स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस पूछे गए, तो गाइस फटाफट से इनका 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 ये तो अपन बना चुके हैं। ये 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जल्दी से। सर 160 पे एक ही वाटर निकलता है ना? वो तो बेटा बैलेंसिंग है। 4 मोल यूज करोगे तो 4 मोल में से एक नहीं, ज्यादा निकलेगा। H4 हो जाएगा और H2, हाँ एक ही निकल रहा है, एक ही निकलेगा बराबर। 4 मोल से भी ड्रॉ हुआ भाई स्ट्रक्चर। सर मेटाबोरिक का हो गया। ठीक, टेट्राबोरिक भी करो। हो गया भाई। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर एक
सर बन गया, वेरी गुड। B2O3 वो भी बन गया। चलो अब मैं बना देता हूँ, वेरीफाई कर लो। देखो मैच कर रहा है कि नहीं। HBO2 का तो हो गया, सर वो टेट्रा का मैच हो नहीं। गया, सेकंड टेट्रा वाला का नहीं हुआ। हाँ सर, सेकंड वाला राउंड गया, बाकी हो गया। हाँ हाँ। बाकी B2O3 भी सही है। हाँ हाँ सर। सर हाँ वो सर। भी गलत है। सेकंड वाले का जो क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ BOB लिंकेजेस, नंबर ऑफ बॉब। बताइए कितने बॉब है। 5। 5। सब लोग देख लो। हाँ सर, 5। सही जवाब लिख लीजिएगा। 1 मिनट सर, रब मत करना नहीं। स्ट्रक्चर। हो गया सर, रब कर दो। सर हो गया। जरा देखिए बोर्ड पे। मैंने ऐसा सिर्फ आपको रिएक्शन याद ना करना पड़े उसके लिए ऐसा बनाया, पर ऐसा होता नहीं। बोरिक एसिड की जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो दिख पा रहा है आपको क्या निकल गया? 3 मोल जल द वाटर। हाँ। हाँ हाँ सर। क्या बचा? इथाइल बोरेट। इस कंपाउंड की खास बात, पूरी केमिस्ट्री में बोरॉन को टेस्ट करना सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास की। हम इस कंपाउंड को जलाते हैं तो फ्लेम के एजेस पे ग्रीन कलर आ जाता है। समझ में आ रहा है? दिस इज सर ओनली। ये रिएक्शन जो आपने किया वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ना? हाँ, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। अदरवाइज ऐसे थोड़े ना लिखते BOH थ्राइस अल्कोहल, फिर बैलेंस करके आप लिखते हैं। ये आपको वाटर निकल रहा है क्या बच रहा है वो पता चलता है इससे। अब एक और चीज, आपने ऑर्गेनिक में एस्ट्रिफिकेशन सुना है? नहीं। 10th में किया है। हाँ, 10th में क्या क्या होता था एस्टर, बताओ ना मुझे। सर स्वीट स्मेलिंग सर, सब्सटेंस। बोलिए। हाँ, मतलब क्या मिक्स करते थे? बोलिए। एसिड में अल्कोहल मिक्स करते थे तब एस्टर बनता था। हाँ कुछ याद? सर। हाँ सर हाँ हाँ सर। अब जरा यहाँ बोर्ड पर नोटिस करिए, हमने अभी भी तो एसिड में अल्कोहल ही डाला है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर पर हमने जो एसिड यूज किया है वो कौन सी केमिस्ट्री का है? ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक एस्टर। समझा? हाँ सर। दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एस्टर। फटाफट से छापो।
हो गया, हाँ सर। इरेज कर रहा हूँ। हो गया, हाँ सर। चल देखते हैं। डाई बोरेन पढ़ रहे हैं, 2 बोरॉन का हाइड्राइड है प्रिपरेशन में।
B2H6 तो बनेगा, लेकिन साथ में NaI, ये देखिए इन सब में सबसे अच्छी प्रिपरेशन फर्स्ट वाली है, NaBH4+I2। क्रिस्टलाइन सॉल्युबल एसिडिक है, लोअर बोरेन्स गैसियस होते हैं, हायर बोरेन्स जो हैं लिक्विड और सॉलिड होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अल्केन्स में पढ़ते हो, लोअर अल्केन्स आर कैसे गैसियस और हायर अल्केन्स कैसे होते हैं लिक्विड या फिर सॉलिड। सर लोअर बोरेन मतलब बोरेन का नंबर कम है ना? हाँ सर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर पे बहुत क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 3 सेंटर, और हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड होता है, पार्शियल बॉन्ड है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और शेप के हिसाब से बनाना बॉन्ड। अब आप अच्छा सा बनाना बना लीजिएगा। फिर कितने बनाना बॉन्ड्स हैं इसमें? तो 2। उसके बाद आते हैं साइड बॉन्ड्स पर, 1 और 2, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसे बोलते हैं, क्योंकि एक ही बॉन्ड बन रहा है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 4। 4। ठीक, इसके बाद आप अगर देखेंगे तो इनर बोरॉन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ को x और बाहर वाले को y बोला है। हमसे बॉन्ड लेंथ पूछते हैं, है ना? तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अंदर वाले की या बाहर वाले की? x की। x क्या है? पक्का है? ये तुक्का है? सर पक्का है। कैसे पक्का है? सर वो पार्शियल बॉन्ड है तो लंबा बॉन्ड होगा, s कैरेक्टर कुछ ज्यादा रहेगा। ठीक, अरे वाई ओवर, ठीक है। फिर बॉन्ड एंगल इनर साइड में θ1 और बाहर का θ2 है, कौन सा ज्यादा होगा? देखो, बाहर वाला फ्री है फैलने के लिए और अंदर वाला कंप्रेस होगा बाकी के एटम्स की वजह से। हाँ सर। कर लीजिए नोट डाउन। सर वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वापस समझाओ ना कैसे बने। अरे हर बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप वाटर की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, सेंटर 1 सेंटर 2 कितने बॉन्ड बने 2 सेंटर के बीच में? ओके सर। एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो यस नॉर्मल यस। बात है। बट क्या है कि यहाँ पर आपको लगता है जैसे कुछ नया बता दिया, पर है नॉर्मल बात है। ओके। हो गया सर। इरेज कर लूं? एक मिनट। एक सेकंड।
Yes. चलो स्टार्ट हो जाओ। राइट वाला भी कॉपी नहीं करना है ना।
हो गया? नहीं सर। सर जितना आता था हो गया। हो गया भाई? चलो मैं करता जाता हूँ। अच्छा, मैं जो भी रिएक्शन करूंगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जरूरत हो तो लिखते जाइएगा। एक्सप्लेनेशन पहले लिखिएगा, रिएक्शन बाद में कॉपी करिए। जब हम इसे हीट करते हैं तो बोरॉन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। अब आगे की रिएक्शन जरा देखिए। ये रिएक्शन आपको बचपन से आती है। मीथेन में क्लोरीन पास किया, क्या होता है? CCl4। अबे तब होता है जब एक्सेस में होता है। वन स्टेप बोलो। CH3Cl। यहाँ भी ये हाइड्राइड है, वही होगा।
अगर एक्सेस में पास करते तो इसमें क्या होता, CCl4। यहाँ पे क्या होगा, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। O2 जब कभी भी रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है प्लस एनर्जी, एक्सेस में डाला वाटर भी बनेगा प्लस एनर्जी, वाटर डाल दिया तो बोरिक एसिड हो जाएगा, बचा हुआ हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। NaOH डाला तो Na3BO3, एकदम सिमिलर है, देखो वाटर और NaOH की रिएक्शन एकदम सेम। अब ये अमोनिया वाली रिएक्शन बहुत खास है। NH3 अगर लो टेम्परेचर पे है तो एडिशन प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर पर है तो Bn का पॉलीमर, और 450 पर तो बहुत ही स्पेशल है, B3N3H6 बनता है। नाम सुना है B3N3H6 का किसी ने? क्यों भाई? ओके सर। नहीं। ट्राइबोराइन, ट्राइअमाइन, बोराजोल, सुना है कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। बोराजाइन, थोड़े से ही नाम है। एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। अब क्यों बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो इधर राइट साइड पे आ जाओ। सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, दोनों प्लेनार, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट देख सकते हैं। आइसोस्टेरिक के शायद आपको नहीं पता होगा, किसी को पता है आइसोस्टेरिक? सर स्टेरिक इफेक्ट। डायरेक्ट इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर और एटम का नंबर दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करो, एटम मैं कर देता हूँ, दोनों में 12-12 एटम से काउंट कर लीजिए आप। ठीक, अल्टरनेट सिग्मा और पाई। फिर डिफरेंसेस क्या हैं, तो इनऑर्गेनिक वाला पोलार है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। पोलार है इसीलिए रिएक्टिव है, इसीलिए वाटर में सेल्युबल है, तो रिएक्शन कर जाता है वाटर से। इतना रिएक्टिव है कि डार्क में स्टोर करना पड़ता है, और पार्शियली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। पार्शियली क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से बोरॉन हो सकता है पर बोरॉन से नाइट्रोजन नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना ये बात? हाँ सर। हाँ सर। इसमें आप डबल बॉन्ड यहाँ ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको फर्क पड़ेगा। तो ये पोलार, नॉन पोलार, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, सेल्युबल, इनसेल्युबल, स्टोर इन डार्क, कहीं भी करो, पार्शियली डीलोकलाइज, यहाँ पर कंप्लीटली। समझा? यस सर। करिए। यस सर हाँ, सर वो O2 में वो रिएक्ट करके वो लास्ट प्रोडक्ट क्या बना है 6? 6 कहाँ पर? एनर्जी लिखा है। अच्छा अच्छा ओके सर। सर आइसोस्ट्रक्चरल मतलब?
सेम स्ट्रक्चर, सर वो लास्ट रिएक्शन में 450 केल्विन है ना? हाँ ओके सर। सर आपने आइसोस्टेरिक का मतलब क्या बताया था? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, सर उन दोनों का एडिशन या दोनों अलग अलग? अलग 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 अलग, इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम्स भी सेम है। ओके सर। हो गया। हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया सर।
रिएक्शन जरा आप अपने आप से करिएगा। ट्राई कर रहे हैं रिएक्शन। क्या सर? रिएक्शन ट्राई। सर कर रहे हैं। सर हो गया रिएक्शन ऊपर वाला। वेरी गुड। क्या क्या बन रहा है? BN और BH3 + N2। BH3 + N2 किस वाली रिएक्शन में? Bn + H2 ना? हाँ। और देखिए फर्स्ट 2 रिएक्शन तो आपने ऑलरेडी करी हुई है, तीसरी वाली नई होगी आपके लिए। यहाँ पे नाइट्राइड और ऑक्साइड भी बन रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होता है, याद रखिएगा। अगर क्रिस्टलाइन बोल दिया पर्टिकुलरली तो फिर ये बोरा जोन बोलते हैं, और ये हार्डेस्ट है, मतलब डायमंड से ज्यादा हार्ड है। ठीक है, फिर वही आर्टिफिशियली यूज होता है ये। ठीक। नो रिएक्शन विद एनी एसिड, किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करता एक्सेप्ट HF। स्टीम के साथ रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो हाइड्रोजन चैप्टर में, तो अमोनिया + B2O3 बनेगा। HF के साथ तो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है Bn.4HF, जिसे हम NH4BF4 लिखते हैं। और K2CO3 के साथ
KbO2 और KCNO बनता है। तीनों ही रिएक्शन वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसके पहले भी आपने कुछ बताया था ना, प्रोडक्ट कंपाउंड हार्डेस्ट देन डायमंड, वो कौन सा था? हाँ नॉर्बिया। वो तो होता ही होता है, पर ये पर्टिकुलरली के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा देन ओनली। ओके सर। हो गया। हो गया। यहाँ पर बोरॉन फैमिली का बोरॉन खत्म हो गया। अब हमें एल्युमिनियम करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल तो मिला नहीं है अभी? नहीं सर। नहीं सर। कोई रेफरेंस बुक है आपके पास? सर आपके पास पीडीएफ हो तो दे दें। अरे मेरे पास होता मेरे तो पास देख तो एक भी नहीं है सर। कोई नहीं, चलो फिर नेक्स्ट पे हम एल्युमिनियम स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट पे एल्युमिनियम खत्म करके कार्बन फैमिली भी चालू कर देंगे। एक लेक्चर में हो जाएगा एल्युमिनियम? हाँ, एल्युमिनियम पे बहुत थोड़ा सा है, बोरॉन ज्यादा था, एल्युमिनियम कम है। ठीक है सर आपको हाथ पे क्या हुआ है? अरे वो वैसे ही बांधा हुआ है मैंने, स्मेल इनहेल ऐसे ही? करने के लिए। कैम्फर 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 बांधा है। अच्छा। ठीक है गाइस, चलो ऐश करो। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू Bye. सर।